प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा आकर्षक निखार। बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान। लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत यूपी से 6 चेहरे, उत्तराखंड से कल्पना सैनी को टिकट। मौलाना मदनी ने जमीयत की बैठक में की कॉमन सिविल कोड की खिलाफत। मदनी पर भड़के साधु संत, कहा कि मदनी माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। प्रयागराज के फाफामऊ गोलीकांड में प्रशासन का एक्शन, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, साथ ही लापरवाही बरतने पर 2 दारोगा निलंबित। आजमगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले शख्स मोहरिल को किया गिरफ्तार। गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाने का आरोप, हिंदू संगठन की शिकायत पर की गई छापेमारी। एटा में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी ने टिकट दिया है, राज्यसभा भेजने की तैयारी है। सुरेंद्र नागर, राधा मोहन अग्रवाल को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाबूराम निषाद, इसके अलावा संगीता यादव को भी राज्यसभा का टिकट मिला है। उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से कल्पना सैनी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दर्शना सिंह को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। यूपी के कोटे की राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों से पर्दा उठा दिया है। 6 नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चुनाव के लिए उतर रहे अपने धुरंधरों पर मुहर लगा दी है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के रण में उतर रहे उम्मीदवारों पर नजर डालें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव के नाम पर भी पार्टी ने मुहर लगा दी है। यूपी के 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव पर आने वाली तारीख 10 जून को वोट डाले जाएंगे। इन 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत रही है। वहीं 6 सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद देखना होगा बची हुई सीटों पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। डी न्यूज स्टेट। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी और इस दौरान सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है। 30 मई को ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष अदालत के सामने अपनी दलीलें पेश करेगा। वहीं हिंदू पक्ष मस्जिद में मौजूद शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर अपने तर्क रख सकती है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानव्यापी में पूजा करने का अधिकार देने का मामला फास्ट ट्रैक अदालत में सुना जाएगा। अब हेयरिंग है, सुनवाई चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने पक्ष को रख रहा है। अभी उनका पक्ष अधूरा है और उनके पक्ष को पहले पूरा होने दीजिए। अब वो पूरा होने के बाद फिर हम लोगों का समय आएगा, फिर हम लोगों को मौका मिलेगा अपने पक्ष और अपने आर्गुमेंट को रखने के लिए। पहले अब देखा जाए वो कितना कल समय लेते हैं। कल अपने पक्ष को आर्गुमेंट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कल कर लेंगे तो हम लोगों का आर्गुमेंट शुरू होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर नेक्स्ट डे या जब भी न्यायालय जो डेट देगा उसमें सुनवाई बढ़ती रहेगी। को ज्ञानव्यापी को लेकर कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। कल जो सर्वे रिपोर्ट है, माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों को वो रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसके अलावा जो मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदुओं को प्रवेश दिया जाए, वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए, इस मामले को लेकर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी कल। और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। चित्रकूट जा रहे थे कार सवार थाना
मूसा नगर इलाके की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस और कार की भीषण टक्कर हुई है और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चित्रकूट की तरफ जा रहे थे कार सवार, तभी रास्ते में कानपुर देहात के पास में बस से टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। थाना मूसा नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कार और बस की टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख भी व्यक्त किया गया है। तो परिजनों के प्रति शोक और संवेदना व्यक्त की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है कानपुर में। बस और कार की जबरदस्त टक्कर हुई है और टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, तभी कानपुर देहात में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। कार सवार 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बस और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, एटा में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो कानपुर के बाद एटा में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि हादसे में 5 साल की एक मासूम की भी मौत हो गई है। तो कानपुर और एटा में भीषण सड़क हादसे में कईयों की जान चली गई है। कानपुर में 5 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं एटा में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि इस घटना में एक मासूम की भी जान चली गई। तो यूपी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 अलग अलग शहरों में आज देखने को मिला है रफ्तार का कहर, जहां पर तेज रफ्तार 2 शहरों में लोगों की मौत की वजह बन गई। सड़क हादसे से जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमरोहा जिले की है, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर एक वाहन ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर एक सवारियों से भरी बस पलट गई और इस हादसे में बस में मौजूद कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कानपुर एटा के बाद अमरोहा और आगरा में भी भीषण सड़क हादसा आज देखने को मिला है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमरोहा में NH 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमरोहा की और आगरा की, जहां पर आज दिन में भीषण सड़क हादसा हुआ था। कईयों की जान चली गई, कई लोग इस हादसे में घायल हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले कानपुर देहात और एटा में भी इसी तरह से भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था। और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बस से कार की जोरदार टक्कर हुई है। कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक मासूम की भी जान चली गई है। इसी कार और बस की भीषण टक्कर हुई है। कार का एक तरफ का हिस्सा देखिए किस तरह से पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, परखच्चे उड़ गए हैं और 5 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। कानपुर देहात की यह घटना है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, 5 की जान चली गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। नजदीकी अस्पताल में फिलहाल घायलों को भर्ती कराया गया है। तो कानपुर देहात की यह घटना है, जहां पर बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है।
कार सवार बताया जा रहा है कि चित्रकूट की तरफ जा रहे थे। कभी कानपुर देहात के पास में यह भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए किस तरह की यह टक्कर रही होगी। 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, एक बच्चा भी मरने वालों में शामिल है। बढ़ते आगे, देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के